पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने अब सबको झकझोर दिया है। ये कोई आम चुनाव प्रचार नहीं है, इसका मकसद साफ है, लोगों तक यह संदेश पहुंचाना कि हमारे वोट और हमारे अधिकार अब खतरे में हैं। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए बता रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग के कथित गठजोड़ से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। मुंगेर की सभा में राहुल ने साफ कहा कि ये लोग सिर्फ आपके वोट नहीं छीन रहे, बल्कि आपका भविष्य, आपकी मेहनत की कमाई और आम आदमी के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी बड़े उद्योगपति जैसे अडानी अंबानी का भविष्य बचा रही है, लेकिन आम जनता की परेशानी पर ध्यान नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने एसआईआर को वोट चोरी की नई साजिश बताया। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में बदलाव करके चुनाव पहले से तय करने की कोशिश लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि यह संविधान बदनाम यात्रा है और राहुल और तेजस्वी लोग केवल नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन अब लोग समझने लगे हैं कि यह सिर्फ भाषण नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। खासकर युवा जो बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की परेशानियों से जूझ रहे हैं, वे राहुल गांधी की बातों में अपनी पीड़ा देख रहे हैं। यही ताकत विपक्ष के लिए अहम है। यात्रा की रणनीति भी साफ है। राहुल सीधे जनता की परेशानियों की बात करते हैं और वोट चोरी व लोकतंत्र के मुद्दों को नजरअंदाज नहीं होने देते। वे विपक्षी एकता का संदेश भी दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर इस यात्रा की जमीनी घटनाओं और भावनात्मक सामग्री को दिखाना भी महत्वपूर्ण है। सासाराम की सभा में लालू, तेजस्वी और कांग्रेस के नेता एक मंच पर दिखे, जिससे यह साफ हो गया कि वोटर अधिकार सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष का साझा मुद्दा है। बीजेपी अब यह नहीं कह सकती कि सिर्फ विकास और बड़े प्रोजेक्ट्स के दम पर लोग खुश हैं। जनता जाग चुकी है। नो पेपर नो वोट जैसे अभियान और पुलिस काफिले पर हुए हादसे लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। जब चुनाव आयोग राहुल गांधी से सबूत मांगता है, तो बीजेपी नेताओं से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। जवाबदेही केवल दिखावा नहीं है, बल्कि असली लोकतंत्र की रक्षा का आधार है। सच्चाई यह है कि बीजेपी का खेल केवल सत्ता तक सीमित नहीं है। धीरे धीरे आम जनता की आज़ादी और अधिकारों पर कब्जा भी किया जा रहा है। पहले आपकी थाली पर ध्यान दिया जाता है, फिर आपका वोट और अंत में आपकी राय तक को नियंत्रित करने की कोशिश होती है। यही कारण है कि यह यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जनता को यह संदेश दे रही है कि अगर हम अपने वोट और अधिकार की रक्षा नहीं करेंगे तो लोकतंत्र कमजोर पड़ सकता है। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए यह दिखाना चाहते हैं कि जनता को अपने हक और वोट के अधिकार के लिए जागरूक और सक्रिय रहना होगा। यह सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सुरक्षा की लड़ाई है। अगर लोग सच में अपने अधिकार और लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, तो अब समय है। बीजेपी का तंत्र केवल सत्ता पर ध्यान देता है, जनता की समस्याओं पर नहीं। इस यात्रा का असली मकसद यही है कि जनता खुद अपने हक के लिए खड़ी हो। युवा वर्ग इस यात्रा में सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं के बीच युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। राहुल गांधी की बातों में उन्हें अपना संघर्ष और अपनी आशंका नजर आ रही है। यही कारण है कि वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि आम जनता की आवाज बन चुकी है। इस यात्रा से यह भी साफ हो गया है कि विपक्षी एकता जरूरी है। केवल कांग्रेस नहीं, बल्कि सभी विपक्षी दल मिलकर लोकतंत्र और वोटर अधिकार की रक्षा कर सके। जनता अब जाग चुकी है और वह केवल विकास या बड़े प्रोजेक्ट की बातें सुनकर संतुष्ट नहीं होगी। इस यात्रा ने दिखाया है कि अगर लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, तो उन्हें सक्रिय रूप से खड़ा होना पड़ेगा। अंत में राहुल गांधी की यह यात्रा यह संदेश देती है कि लोकतंत्र केवल वोट डालने तक सीमित नहीं है। यह आपके अधिकार, आपकी आज़ादी और आपके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक हों, अपने हक की मांग करें और किसी भी तरह की राजनीतिक साजिश के खिलाफ खड़े हों।